हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल की 15 बेहतरीन शॉर्टकट कीज़, जिनका इस्तेमाल करके आप एमएस एक्सेल में बड़ी आसानी के साथ इन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो फर्स्ट कमांड पास जो आ रही है वो है इंसर्ट करंट टाइम, कि हम यहाँ पे टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं। जो मौजूदा टाइम होगा आपके कंप्यूटर का वही टाइम अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, फिर उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और आपने कॉलन टाइप करना है। और जैसे हम यहाँ पे ये तमाम कीज़ को एक साथ हम प्रेस करते हैं तो आपका जो मौजूदा टाइम होता है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह से दूसरी कमांड जो हमारे पास में आ रही है वो इंसर्ट करंट डेट के बारे में है, कि अगर आप मौजूदा डेट अभी इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और आपने यहाँ पे सेमी कॉलन आपने प्रेस करना है। तो आज की जो भी डेट होगी वो आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी जो कंप्यूटर के मुताबिक होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट की मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें है सिलेक्ट कॉलम, कि अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और स्पेस बार प्रेस करनी है। और जैसे आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जिस कॉलम के अंदर आपने क्लिक किया होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं सिलेक्ट द एंटायर रोज, कि अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से आपने शिफ्ट प्रेस करनी है, उसके बाद आपने स्पेस प्रेस करना है। स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी मुकम्मल रो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट की मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इसमें हाइड अ कॉलम, कि अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और उसके बाद आपने 0 टाइप करना है। और जैसे हम कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल और 0 टाइप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डी कॉलम गायब हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से दोबारा शो भी करवा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड अ रो, कि आप मुकम्मल रो को हाइड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रो नंबर 6 है, हम इसको हाइड करना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो आपकी रो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। आप यहाँ से भी इसको शो करवा सकते हैं और इसकी एक शॉर्ट की भी है जो मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, कि जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल, आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये अनहाइड की शॉर्ट की है, कि जैसे मैंने कंट्रोल 9 प्रेस किया तो ये आपके पास यहाँ पे हाइड हो रही है। 7 रो जो हमारे पास यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अगर आप इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जैसे हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो दोबारा ये देखें रो नंबर 7 हमारे पास अनहाइड हो चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें आल्ट एंटर, कि स्टार्ट अ न्यू लाइन इन द सेल। आपने अगर एक्टिव सेल यानी कि आपने एक्टिव सेल के अंदर एक न्यू लाइन आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे आल्ट और एंटर का आपने यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया फाल्कन और उसके बाद मैं यहीं पे अगर न्यू लाइन लिखना चाहता हूँ तो एंटर नहीं प्रेस करूँगा, इसके लिए मुझे आल्ट एंटर प्रेस करना होगा। अगर मैं खाली एंटर प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो नेक्स्ट सेल में जा रहा है। तो मैं इसी सेल के अंदर एक न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं जैसे यहाँ पे फाल्कन टाइप करूँगा उसके बाद देखें कसर इसके अंदर मौजूद है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से आल्ट का बटन आप प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। तो इस तरह से एक ही सेल के अंदर न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए आप आल्ट और एंटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं हाइड आ शो फार्मूलाज, कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी फार्मूला यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 500, 200 और 200 मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, या इन दोनों को मैं सम करना चाह रहा हूँ तो होम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम सम पे क्लिक करते हैं, एंटर कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला तो ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे शो भी हो, कि हमें पता भी चले कि यहाँ पे ये फार्मूला ऐड किया गया। और आपकी शीट के अंदर जितने भी फार्मूलाज आप ऐड कर चुके हैं, चाहे वो सम हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, वी लुकअप, एच लुकअप, कोई भी फार्मूला आपने सेल में ऐड किया हुआ है, शीट में ऐड किया हुआ है, तो उसको आप शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डेल्टा की प्रेस करनी है।
और जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और डेल्टा की दोबारा प्रेस करें, ये आपके पास यहाँ पे अनहाइड हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इंसर्ट कमेंट्स इन अ सेल, कि अगर आप किसी भी सेल में कमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ओपन फंक्शन डायलॉग बॉक्स, कि अगर आप यहाँ पे फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करना है, तो यहाँ पे तमाम फंक्शंस आपको इसी बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें जूम के बारे में, कि आप सिलेक्ट किए हुए सेल्स को अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने Alt W और G की कमांड को यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किया, मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ नेम, उसके बाद टाइप करते हैं क्लास एंड रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टाइप कर लेता हूँ। अब ये जो भी डाटा मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है इसको मैं पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ एक जैसा, इस तरह से। अब उसके बाद हम तमाम सेल्स को अगर इन तमाम सेल्स को आप एक साथ इसको देखना चाहते हैं तो तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से आपने Alt W और G की कमांड यूज़ करें तो ये फिट टू सिलेक्शन की कमांड आपकी एक्टिव हो जाती है और तमाम जो सिलेक्टेड सेल्स हैं वो उनका व्यू आप करीब से देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें कि हम बात करेंगे Alt इज इक्वल टू की इंसर्ट टोटल सम, कि अगर आपने कोई वैल्यू अगर यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे मैंने 500 और 200 मैंने टाइप किया हुआ है, इन दोनों का मैं सम मालूम करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से हमने यहाँ पे Alt और इज इक्वल टू का यूज़ करना है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल इसमें आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें इंसर्ट टोटल सेल के बारे में, कि अगर आपकी सेल में कोई वैल्यू यहाँ पे टाइप की हुई है, जैसे 500 200 मैंने टाइप किया हुआ है और मैं इसका सम मालूम करना चाहता हूँ तो मैंने कीबोर्ड से Alt का बटन प्रेस करना है और इज इक्वल टू टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला ऐड हो जाता है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसका टोटल हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ चाहे जितनी भी हो, दरमियान में वैल्यूज़ में कहीं भी आपका सेल खाली नहीं होना चाहिए, फिर वो तमाम वैल्यूज़ का टोटल नीचे आपका शो हो जाएगा जहाँ पे आपने क्लिक किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने जा रहे हैं एडिट एक्टिव सेल, कि बाद में ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे डाटा लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर मैंने टाइप कर लिया और फाल्कन कंप्यूटर टाइप करने के बाद अब बाद में मुझे बताया गया कि यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी मैंने लिखना है और उसके बाद जैसे हम इसके ऊपर कुछ भी हम राइट करते हैं तो आप देखें वो पहले वाली डाटा हमारे पास यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि पहले से जो भी सेल में डाटा हमारे पास मौजूद है और हम उसी सेल के अंदर मज़ीद कुछ नया डाटा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है और जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो आपका सेल एक्टिव हो जाता है और आप वहाँ पे अपना डाटा राइट दोबारा कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें क्रिएट अ चार्ट, कि अगर आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से सिर्फ F11 प्रेस करना है तो 1 सेकंड के अंदर आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नेम टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट के टाइप कर लेते हैं मार्क्स, मैंने यहाँ पे अली टाइप किया, जाहिद टाइप कर लिया, उमर टाइप किया, राशिद, और उसको मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 85 और उसके बाद ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। इस तरह तमाम डाटा को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से सिर्फ आपने F11 प्रेस करना है और जैसे F11 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको 15 बेहतरीन शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ाया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।